आज आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई के ऑफिशियल गवर्नर श्री शक्तिकांता दास जी ने ये बताया कि आरबीआई रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं करेगा। कुछ की हाइलाइट्स जो अनाउंसमेंट से निकल कर आ रहे हैं इन पर नजर डालना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन किया जाएगा। मींस मार्केट में मनी पंप थोड़ा सा कम किया जाएगा और जब मनी प्रिंट कम होंगे इसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। पॉइंट नंबर 2, प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट 5.7% निकल कर आ रहा है जो कि थोड़ा सा चिंता का विषय भी है बट ओवरऑल नॉर्मल है। थर्ड पॉइंट, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से इंडियन करेंसी थोड़ी सी मजबूत होती दिखाई पड़ी बाय 21 पैसा और 75.82 चली गई है अगेंस्ट यूएस डॉलर। फोर्थ पॉइंट, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस पर भी गवर्नर साहब की नज़र है और वो बता रहे हैं कि ग्लोबल क्रूड प्राइसेस इतना ऊपर नीचे वोलेटाइल हो रखा है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। फिफ्थ पॉइंट, आरबीआई ने इंडिया के इकोनॉमिक रिकवरी को कट डाउन किया है फ्रॉम 7.8% टू 7.2% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। ये शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है मार्केट के लिए। सिक्स्थ पॉइंट, गवर्नर साहब ने बताया कि यूरोप में कोविड पैंडेमिक की हेल्थ क्राइसिस के बाद अब जो लाइफ एंड लाइवलीहुड और कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोपियन कंट्रीज हो रही है उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन भी हो सकती है। इसका थोड़ा सा आपको मतलब समझाते हैं। गवर्नर साहब का इस ओर इशारा था कि कोविड के बाद जीने के लिए सर्वाइवल की ज़रूरत के सामान चाहिए थे, बट इसी बीच रशिया और यूक्रेन की वॉर हो गई और वॉर के बाद अब यूरोपियन कंट्रीज साथ में अमेरिका रशिया पर सैंक्शन लगा रहा है, जिसकी वजह से कमोडिटी के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। स्ट्रेस अगर ज़्यादा बढ़ता रहा तो आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो खराब हो सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन 5.7% निकल कर आ रहा है ऑन एवरेज फॉर द ईयर 2023। अप्रैल जून 2022 में यह नंबर 6.3 रह सकता है। जुलाई टू सितंबर 2022 में 5% सीपीआई रह सकता है। अक्टूबर टू दिसंबर 2022 में 5.4% रह सकता है और जनवरी 2023 टू मार्च 2023 में 5.1 रह सकता है। मींस इन्फ्लेशन जुलाई के क्वार्टर स्टार्टिंग से कम हो सकता है जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। और हमने एक वीडियो में बताया था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कब चलेगा, तो वो इसी सीपीआई इंडेक्स के कम होने के प्रोजेक्शन की वजह से ऊपर जा सकता है। 8th पॉइंट, राबी की फसल डिमांड को फुलफिल कर सकती है इस साल, तो इसका भी कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है। 9th पॉइंट, आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट सबसे 9 बजे से खुलेंगे। मींस बैंक के एम्प्लॉयज को जल्दी बैंक पहुंचना पड़ सकता है और इंटरेस्ट रेट, मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव इंटरेस्ट रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ये सब 9 AM से ओपन होंगे। 10th पॉइंट, गवर्नर साहब ने बताया कि एडिबल ऑयल के प्राइसेस ऊपर रह सकते हैं। इसका रीजन हम आपको बताते हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच का वॉर सिनेरियो। 11th पॉइंट, आरबीआई ने एक और प्रपोजल दिया है कि आने वाले दिनों में कार्डलेस कैश विड्रॉल भी हो सकेंगे अक्रॉस बैंक एटीएम यूजिंग यूपीआई। मींस आपको एटीएम में जाना है और अपनी यूपीआई आईडी के थ्रू भी आप कैश विड्रॉल कर पाएंगे और कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा अभी तक सिर्फ प्रपोजल है, फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 12, आपको बताते हैं कि लास्ट रेपो रेट चेंज 22 मई 2020 को की गई थी, जब शक्तिकांता दास जी ने रेपो रेट को आज तक की सबसे लोएस्ट 4% पर लाया था और तब से ये रेपो रेट अनचेंज्ड है। ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ कम देख रहे हैं आरबीआई के गवर्नर साहब और सीपीआई इन्फ्लेशन अप्रैल टू जून तक 6.3 रहेगा, तो मार्केट इसको डाइजेस्ट जल्दी कर लेगा। बट कुछ ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियो अभी तो नहीं दिखते हैं और निफ्टी में आज लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिल रही है, जो कि एक नॉर्मल मार्केट, स्टेबल मार्केट की आशा जगा रहा है। साथ ही आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग के बाद से मे बी मार्केट सारे न्यूज़ को डिस्काउंट करके एक न्यू मोमेंटम दिखा सकता है।
इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, क्या आपने 90 डेज की 5th में से स्टार्ट होने वाली कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स विथ एवरीडे लाइव मार्केट ट्रेडिंग के लिए सीट बुक किया? अगर नहीं तो कॉल करें 9926677366। थैंक यू फॉर वॉचिंग।